हेलो दोस्तों। अच्छे रीडर्स की कौन सी क्वालिटीज़ होते हैं, ये चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये चर्चा जो है नॉर्मन लेविस की किताब हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर पे बेस्ड है। इसका संदर्भ मैंने इस वीडियो के लिए लिया है। अगर आप यूपीएससी एमपीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन के सवाल सॉल्व करने वाले हो, चाहे वो 10th की क्यों ना एग्ज़ाम हो, तो आपको ये वीडियो काम आ सकता है। और अगर आप ओवरऑल नॉलेज गेन करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, नया नॉलेज क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके और भी काम में आ सकता है। तो मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक जो चैनल है वो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक अच्छे रीडर की क्या क्वालिटी होती है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि अच्छा रीडर, अच्छा वाचक जो है वो पढ़ने से पहले ये सोच लेता है कि उसका पढ़ने का पर्पस क्या है। वो एंटरटेनमेंट है, जस्ट एक अवेयरनेस, आसपास क्या घटित हो रहा है उसका उसे रखना है इसलिए पढ़ रहा है, उसे कोई रिसर्च करनी है, उसे कोई एग्ज़ाम देनी है, ये पर्पस उसके ध्यान में होता है। और उस पर्पस के मुताबिक, उस उद्देश्य के मुताबिक वो अपना स्पीड जो है वो ढालता है, तैयार करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पर्पस उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये इफिशिएंट रीडर जो है वो हमेशा मेन थीम के लिए पढ़ता है। तो इसके ऊपर हम और आएंगे। उसके आगे की बात यह है दोस्तों कि हमेशा जो इफिशिएंट रीडर होता है वो आइडियाज़ के लिए पढ़ता है। इनइफिशिएंट रीडर जो है वो छोटी छोटी डिटेल्स में उलझ जाता है, लेकिन इफिशिएंट रीडर जो है उसका ज़्यादातर जो फोकस होता है वो आइडियाज़ के ऊपर होता है। वो सेंट्रल थीम के तरफ ध्यान देता है, सेंट्रल थीम को ग्रैप्स करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में अगर इंडिविजुअल उसका वर्ड स्किप हो जाता है तो उस इंडिविजुअल वर्ड की ज़्यादा चिंता नहीं करता, अगर उसको मीनिंग कैच करने में बहुत बड़ी समस्या अगर नहीं आ रही है तो ये बात जो है ये आपको ध्यान में लेनी होगी। लेकिन इस चीज़ के लिए उसका परसेप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो परसेप्शन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद वो जो परसेप्शन सिर्फ एक्यूरेट होने से नहीं होगा, कुछ वो डिपेंडेबल होना चाहिए। और डिपेंडेबल के साथ साथ उसने फास्ट भी वो अपने आई की मूवमेंट करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर कोई पेज ऐसा सामने है और हम पढ़ रहे हैं तो उसका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। मैं कल नागपुर को गया था क्योंकि वहाँ की संतरी मुझे अच्छी लगती है, वहाँ के ऑरेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं। अब हम ये सेंटेंस ऐसे एक एक लाइन में नहीं पढ़ेंगे। मैं कल नागपुर, एकदम ग्रुप ऑफ वर्ड 3 या 4 शब्दों का एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर 3-4 ये शब्द आँख स्थिर स्टेबल रहते हुए अगर आई कैच करता है तो उसके वजह से वक्त भी बचता है। तो ये परसेप्शन, अरे 3-4 वर्ड जो है वो आंखों ने एक टाइम में कैच करने को होना, ये एक बात। दूसरी बात कि फास्ट हम आई मूवमेंट कर रहे हो क्योंकि हमको फास्ट पढ़ना है, तो उसमें हड़बड़ी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मन से हम पढ़ रहे हैं। आंखों ने लगभग हर वर्ड जो है वो कैच करने को होना, इसलिए वो एक्यूरेट परसेप्शन होना चाहिए। और परसेप्शन एक्यूरेट होने का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए
कि वो परसेप्शन जो है, वो जो नज़र है, उसके ऊपर हम डिपेंड रह सके। तो ये बात जो है इसमें आती है परसेप्शन के बारे में। और जो स्पीड होता है इंडिविजुअल इफिशिएंट रीडर का, वो 400 से 500 वर्ड पर मिनट होता है। अब नॉर्मन लेविस जो है वो तो 1600-2000 वर्ड भी पर मिनट पढ़ने का दावा करते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद। हालांकि ये सब बातें जो है वो मुझे एक अंधश्रद्धा लगती है, क्योंकि सिर्फ स्पीडली पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप माइंड में कितना ग्रैप्स करते हो ये मैटर करता है। जो पढ़ते हो उसके ऊपर क्या चिंतन करते हो ये मैटर करता है। यानी सिर्फ आंखों से पढ़ लिया और हो गया ऐसा नहीं होता। उसके बाद में आप वो जो पढ़ा हुआ मैटर रहता है उसको माइंड के अंदर प्रोसेस करते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है, तो स्पीड को एक मर्यादा आ सकती है, लेकिन इतना भी सच है कि कुछ अच्छी आदतें डेवलप करने की वजह से हमारा स्पीड जो है और ग्रैप्सिंग का जो भी स्पीड है, वो ये दोनों भी, रीडिंग स्पीड और ग्रैप्सिंग स्पीड, ये दोनों भी बढ़ सकते हैं। जो इफिशिएंट रीडर होता है, वो जो अपना स्पीड है वो तेज रखता है कहाँ पे, जहाँ पे उसको इजियर मटेरियल मिले। अगर अपनी बात के लिए राइटर ने कोई एग्जाम्पल दिया है तो वो एग्जाम्पल पढ़ते हुए, अगर कोई प्रूफ दिया है तो वो प्रूफ पढ़ते हुए स्पीड फास्ट रख सकता है। और जहाँ सेंट्रल थीम आती है वहाँ पे वो जो स्पीड है वो कम कर सकता है। यानी इजियर जो पोर्शन है उसके ऊपर स्पीड ज़्यादा और डिफ़िकल्ट पोर्शन जो है वहाँ स्पीड कम। ये जितना मैं बात कर रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत अवेयरनेस चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, कोई इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल आता है तो हम ज़्यादा उसको स्लोली पढ़ लेते हैं, क्योंकि आदत हमारी अलग होती है। तो ये आदत की बात है, लेकिन ये हम कर सकते हैं। उसके बाद जो इफिशिएंट रीडर होता है वो साइलेंटली पढ़ता है। उसके लिप की, टंग की, वोकल कॉर्ड की कोई मूवमेंट नहीं होती। यानी समझो अगर मैं पढ़ रहा हूँ सुरेश अकोला गया था, अब अगर ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे लिप सिंक चल रहा है, मैं लिप से वो बोल भी रहा हूँ, तो मन ही मन पढ़ने में, यानी मन ही मन में अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि अशोक अकोला गया था और मुंह से आवाज़ भी निकाल रहा हूँ, तो मन ही मन निकाल बोलने वाला जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो इफिशिएंट रीडर होता है वो लिप से बोल के नहीं पढ़ता है, मन ही मन में पढ़ता है। और ऐसे पढ़ता है कि मन ही मन में भी वो कम से कम शब्दों का अंदर ही अंदर उच्चार करे। तो लिप्स, टंग, वोकल कॉर्ड की मूवमेंट वो अवॉइड करता है। वैसे अगर मन ही मन में आवाज़ आ रहा है तो भी आप 400 वर्ड तक स्पीड मेंटेन कर सकते हो, ऐसे कई एक्सपर्ट मानते हैं। ये अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट ये बात उतनी ही सच है कि आपकी कोई जो लिप्स हो, टंग हो, वोकल कॉर्ड हो, यानी कोई ऑर्गन जो है जो बोलने में सपोर्ट करता है, तो पढ़ते वक्त उसका कोई रोल उसमें नहीं होना चाहिए, उसका कोई इस्तेमाल हमें नहीं करना है, उन्हें साइलेंट रखना है। और अब आखिरी के लास्ट 2 पॉइंट, लास्ट बट वन जो है उसमें ये है कि आपको इमीडिएट कंसंट्रेशन जो है वो करना होगा। और वो करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप फास्ट पढ़ते जाओ, इधर से लेफ्ट से राइट, फास्ट, जितना फास्ट हो सके। और ऐसा करने से क्या होता है, ये नॉर्मन लेविस सर ने बताया है, ऐसा करने से क्या होता है कि अपने आप आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होता है और उसके बाद आप कंसंट्रेट कर सकते हो। तो ये जो डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग की आदत है, उसको एफिशिएंट रीडर जो है वो ख़त्म कर देता है। उसमें ऐसी कोई आदत नहीं होती है और वो पढ़ने में इमीडिएटली कंसंट्रेट कर सकता है, ऐसा नॉर्मन लेविस सर का मानना है। और फिर आखिरी बात कि वही एक रिपीटेशन हुआ है इसमें कि नॉर्मन लेविस के अनुसार
जो इफिशिएंट रीडर होता है वो राइटर के बेसिक थिंकिंग की तरफ ध्यान देता है। वो मेन आइडियाज़ की तरफ ध्यान देता है और डिटेल जो है वो बहुत ब्रिक्सली पढ़ लेता है। सपोर्टिव मटेरियल जो है ब्रिक्सली फास्टली पढ़ लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। तो नॉर्मन लेविस के हिसाब से ये कहना है। अब एग्ज़ाम में ये कैसे काम आ सकता है, उसकी क्या रणनीति हो सकती है, उसके बारे में और कभी हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं। कृपया आप मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।